वीडियो में उन माओं के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरा उन माओं से कहना है, ये वीडियो आप नीचे देख रहे हैं, ये बच्चा रो रहा है, ये सांस लेकर के आइए इलाज है बच्चे के लिए, क्योंकि बहू को लाना चाहिए था। दोस्तों ये लाड़ कब तक रहेगा आप ही पता है? जब तक बेटा रेंगता फिरता नहीं होगा। जिस दिन से बेटा चलना फिरने लायक हो जाएगा उस दिन से ये सांस इससे हाथ में लगेगा। उसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ क्या रीजन है। हम भारतीय समाज में ये कुरीति है कि जब तक बच्चा छोटा रहेगा, रोएगा, बिलखेगा, जब तक उन्हें पता है कि बहू दूध पिलाएगी तो काम नहीं कर पाएगी, और बार बार ये बच्चा रोएगा तो काम से डिस्टर्ब होकर के ये पूरा काम नहीं कर पाएगी। तो सासों का एक आइडिया क्या रहता है, उस बच्चे को लेंगी गोद और इसको इतना अपना बना लेंगी, इतना अपना बना लेंगी कि वो बच्चा अपनी दादी को छोड़कर कहीं ना जाए। तो इससे दो फायदे हैं सास के। पहला फायदा, सास काम से बच गई। दूसरा फायदा कि सास काम से बच गई और बहू को देख रही है, भाई बेटी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, पूरी फोकस है। और कहीं इलाजे भी ले जाना है तो वो उसे ये पता नहीं है कि बच्चा बीमार है तो इसकी माँ इसके साथ में रहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि मैं जाऊंगी तो बच्चा रोएगा, परेशान करेगा, दिक्कत करेगा। लेकिन ये इस बात से भी नहीं डरती, बच्चा रोए विलखे कुछ भी करे, इन्हें कोई मतलब नहीं भैया सास को। सिर्फ बच्चे को चिमीटा और निकल गई, पंचायत हो रही। अब बहू काम कर रही है और नजर बहू पे, टाइम पे खाना भी बनना चाहिए। खाना नहीं बना तो कहेगी कि बच्चे को सब दिन से मैं ले घूम रही हूँ और ये सब दिना से अंदर घुसी है, न जाने क्या कर रही है, अभी तक खाना नहीं बना, तो पति आकर के डांटेगा। और एक और इनकी सबसे बड़ी विशेषता, जब भी बहू मायके जाएगी तो इनका क्या काम रहेगा कि ये अपने बहू के बच्चों को घर रख लेंगी। तो ना तो बहू वहां सुख से रह सकती और ना बहू 8 दिन 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ करके गई है। इतनी कलाकार होती हैं, इतनी कलाकार होती हैं, कहीं इलाजे जाएंगी तो बस बच्चे को साथ लेकर जाएंगी, खुद ही बहू को नहीं जाने देंगी। कि मैं जैसी जाऊंगी वो बहू खाना बना के तैयार मिलेगी, बस जाके खाना ही है। दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और ये हर गांव में, हर समाज में, हर वर्ग में यही हो रहा है, बहुओं को इस तरीके से चला जा रहा है। और फिर बोल रहे हैं बहू खराब है, बहू खराब। अरे भाई, जैसे तूने तेरे बच्चे ने पाल लाए, बड़े कर लाए, वैसे बहुए पाल लन दे। तेरा भी पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि जे खुद के बच्चे को कभी किसी के हाथ नहीं लगाने देती थी, और आज जब बहू के बच्चे को टांगे फिर रही है। तो ये दोफट, और जिस दिन ये बच्चे बड़े हो जाएंगे उस दिन ये हाथ नहीं लगाएगी, 1 रुपया खर्च नहीं करेगी, 1 रुपया का कहना नहीं लेवाएगी। दोस्तों ये हर घर की स्थिति है, इसलिए बहू सास से बुरी हो जाती है, गंदी लगने लगती है, क्योंकि वो बच्चों से प्यार करने की उम्र होती है, उस उम्र में वो प्यार करने नहीं देती। सास उसको टांगे फिरती है और इतने अंगे लगा लेती है कि दिन में 1-2 बार ही बच्चे माँ के पास जा पाते हैं। सारा दिन सास ले घूमती रहती है बच्चे कुछ टाइम में ससुर और टांग लेता है उस बच्चों के लिए। दोस्तों ये हर गांव की रीति है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिसके बच्चे पैदा हुए हैं भाई, उसको ही पालने दो ना। आप क्यों फटे में पांव डाल रहे हैं भाई? कि आपसे ज्यादा बेहतर तो, माँ से बेहतर तो आप पाल ही नहीं सकते। मैं वो विचार से नहीं कह रहा जो आप सोच रहे हैं, कि बहुओं को बुरा बनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं सास बुरा बनाने के लिए नहीं कह रहा। मैं डॉक्टर हूं, मैं देखता रहता हूं, हर आदमी की यही स्थिति है, कभी बहू को इलाज नहीं लाने देते, सांस लेकर के इलाज आएगी। तो तुम बताओ, वो बच्चा बीमार है तो वो थोड़ा रोएगा, तो मान लो रो रहा है, सुई लगी है, तो कम से कम माँ उसको दूध तो पिला देगी। अब सांस लें, फिर रविवार डोलत ले और सब दिन रो ही रहा हो गई। अरे भाई रोएगो जब तू बाकी मैं तारीख जाने नहीं देगी तो बच्चा तो रोएगो ही रोएगो है। कम से कम उसका बच्चा है तो उसको ही रहने दे, उसके पास रहने दे, तू क्यों लेकर के डोल रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री।